अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये क्या? बिमला उसके पोते को गोद में सुला रही थी। अचानक से वो देखती है कि उसके पोते का शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा है। उसका पोता हवा में उड़ रहा है और उसमें से एक छोटी लड़की की आवाज आ रही है। डर क्यों रही है? हाँ? अब तेरे पापा की सजा मिलने का समय आ गया है। बिमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बिमला बहुत डर जाती है और कमरे से बाहर दौड़ती हुई चली जाती है। उसके पोते का शरीर हवा में तैरते हुए उसका पीछा करने लगता है। बिमला डर के मारे जोर से दौड़ने लग जाती है और दरवाजे पर धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। अब उसे कौन बचाएगा? मगर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? उसने ऐसा क्या किया है? आइए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। बिमला अपने बेटे राजीव और बेटी नंदिनी के साथ इसी घर में रहती थी। बिमला शुरू से ही लालची थी, उसे बस पैसा दिखता था और कुछ नहीं। नंदिनी हमेशा अपनी माँ को सपोर्ट करती थी, मगर राजीव दूसरी तरह का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन राजीव बिमला के पास आता है और कहता है, माँ, मैं कावेरी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, जरा देखूं उसकी तस्वीर। राजीव बिमला को तस्वीर दिखाता है। बिमला देखती है कि कावेरी बहुत काली है। नंदिनी भी तस्वीर देखती है। ये देखकर बिमला बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या, इतनी काली लड़की से तू शादी करना चाहता है? अरे माँ काली है, लेकिन वो लोग दहेज अच्छा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं माँ, पहली बात तो ये है कि मैं दहेज के लिए शादी नहीं करना चाहता, और दूसरी बात, इस दुनिया में कावेरी का कोई नहीं है, तो वो दहेज नहीं दे सकती। क्या दहेज नहीं दे सकती? ऊपर से काली? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ इस रिश्ते के। बेटा तू इसे भूल जा, हम तेरी शादी करवाएंगे किसी और लड़की से। ऐसे कैसे भूल जाऊँ माँ? प्यार किया है मैंने कावेरी से। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं उसको लेकर कहीं और रहूंगा। राजीव चला जाता है और उसी दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद राजीव कावेरी को लेकर एक घर में रहने लगता है। उधर बिमला और नंदिनी को जब ये बात पता चलती है तब वो दोनों चौंक जाते हैं। बिमला कहती है, मेरा बेटा ये कर भी कैसे सकता है? मैं उसे इस घर में और कभी घुसने ही नहीं दूंगी। अरे माँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। भैया के पैसों से ये घर चलता है। भैया अगर नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? हम प्यार से उन दोनों को घर ले आते हैं और उसके बाद मेरे पास एक प्लान है। नंदिनी बिमला को प्लान सुनाती है। प्लान सुनकर बिमला बहुत खुश होती है। उसी दिन बिमला और नंदिनी राजीव के घर जाते हैं। बिमला राजीव और कावेरी से कहती है, मुझसे गलती हो गई है बेटा। कावेरी बहू, जैसी भी हो तुम हमारी घर की बहू हो। घर छोड़कर यहाँ मत रहो, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। अपनी माँ की बातों से राजीव पिघल जाता है। कावेरी भी कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ माँ जी, सब लोग एक साथ रहेंगे। चलिए जी घर जाते हैं। वो दोनों घर लौट जाते हैं और उसके बाद से शुरू होता है अत्याचार। नंदिनी और बिमला मिलकर कावेरी से सारा काम करवाते हैं। राजीव जब ऑफिस जाता है तब बिमला और नंदिनी मिलकर कावेरी को उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, मगर कावेरी ये सब बातें राजीव को नहीं बताती, क्योंकि ये सब बताने से राजीव फिर से ये घर छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और इतने में कावेरी प्रेग्नेंट हो जाती है। नंदिनी अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी पेट से है, इस टाइम पर और ज्यादा काम करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो दोनों कावेरी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। अलमारी से साफ सुथरे कपड़े निकालकर कावेरी से धुलवाते हैं। घर की साफ जगह को फिर से साफ करवाते हैं। ऐसे ही 9 महीने बाद कावेरी को एक बेटी होती है। कावेरी और राजीव बहुत खुश होते हैं, लेकिन नंदिनी और बिमला बिल्कुल खुश नहीं है। ये औरत तो बिल्कुल ही मनहूस है। एक तो काली है, ऊपर से दहेज भी नहीं दे पाई और उसके ऊपर एक लड़की को जन्म दिया। इसका तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा।